कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह की पहली हल्की धूप कमरे के सफ़ेद पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें सुकून भी था और कुछ अनकहे एहसास भी। सम्राट की नींद धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसे अपने सीने पर हल्का सा भार महसूस हुआ, उसकी सांसें खुद ब खुद थम गई। उसने नज़रें नीचे की और अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसी चमक उतर आई जो शायद सालों से कहीं खो गई थी। सिया उसकी बाहों के घेरे में थी। उसका चेहरा सम्राट के सीने के पास था, एक हाथ हल्के से उसकी शर्ट को पकड़े हुए और बाल बिखर कर आधा चेहरा ढक रहे थे। रात को कब नींद में दोनों की दूरी मिट गई, शायद किसी को पता ही नहीं चला। सम्राट कुछ पल बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इस पल को महसूस करना चाहता हो, जैसे डर हो कि कहीं आंख खोलते ही ये सपना ना निकल आए। कितने साल, कितनी रातें, कितनी बार उसने सोचा था कि अगर कभी सिया उसकी ज़िंदगी में आई तो क्या होगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी पहली सुबह ऐसी होगी, जहाँ कोई उसकी बाहों में यूं चैन से सो रहा होगा। उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ उठाकर सिया के सिर पर रखा, जैसे किसी बहुत कीमती चीज़ को छू रहा हो। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, बस देखना चाहता था, पहली बार, बिना किसी डर, बिना किसी दूरी, बिना किसी तलाश के। आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। सम्राट कभी उसके चेहरे को देखता, कभी उसकी सांसों को महसूस करता, कभी खुद से ही मुस्कुरा देता। फिर शायद उसकी हल्की हरकतों से सिया की नींद टूटने लगी। उसकी पलकें धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो सम्राट की बाहों में है, उसका पूरा शरीर जैसे एकदम से ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने ऊपर देखा और पाया कि सम्राट उसे ही देख रहा था। सिया तुरंत हल्का सा पीछे हटने लगी। वो सॉरी, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे खुद से बात कर रही हो। शायद नींद में आपके करीब आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आई। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सिया चौंक गई। सम्राट ने उसे फिर अपनी बाहों में लेते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ऐसी गुस्ताखियों की सॉरी मत कहा करो, ये गलती नहीं होती। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। इसका इंतज़ार मुझे बहुत सालों से था और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी गुस्ताखियाँ हर पल करो, हर रोज़ करो। ये कहकर उसने उसके माथे को बहुत धीरे से चूम लिया। सिया की सांसें और उलझ गई। उसने आंखें झुका ली, लेकिन इस बार वो दूर नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद उसने खुद धीरे से अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। सम्राट की आंखें बंद हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का खालीपन भर दिया हो। उसने अपनी बाहें थोड़ा और कस दी, लेकिन उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। फिर सम्राट उसे पलटकर खुद के नीचे करते हुए, उसे बाहों में भरते हुए उसके ऊपर आ गया और उसके माथे को चूम लिया। सिया की आंखें शर्म से, झिझक से बंद हो गई। वो सम्राट की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन नहीं देख पा रही थी। उसकी धड़कन इतनी फास्ट चल रही थी जैसे निकल कर बाहर ही आ जाएगी। शरीर में कुछ गूज़बम्स आने लगे थे। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे, इसलिए अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लेना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहें सम्राट की बाहों में थी। सम्राट उसकी धड़कनों की आवाज़ सुन सकता था, उसकी बेचैनियों को महसूस कर सकता था, और उसके दिल का हाल खुद भी सिया के दिल से अलग नहीं था। लेकिन किसी को पहल तो करनी थी। सम्राट को अपने लिए सिया के दिल में कुछ प्यार, कुछ उम्मीदें जगानी थी, और वो सिया के दिल का हाल भी समझ रहा था। सिया कुछ उसके लिए भी महसूस करने लगी थी। उसकी धड़कनें सम्राट को सब बता देती थी, सारी बातों की चुगली कर देती थी जो सिया अपनी ज़बान से उससे नहीं कह पाती थी। फिर सम्राट ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया। सिया ने नजरें नहीं उठाई। सम्राट उसे देखता रहा, फिर उसके दोनों आंखों को चूम लिया और बहुत धीरे से उसके गाल पर अपना उंगलियां रखी। एक बात पूछूं? सिया ने हल्का सा सिर हिलाया।
सम्राट ने उसे थोड़ा और अपने करीब किया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे करीब आते ही तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती हो? उसकी आवाज़ में शरारत नहीं, हल्का सा दर्द था। क्या मेरी नज़दीकी तुम्हें परेशान करती है? सिया ने तुरंत आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। नहीं, लेकिन फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। सम्राट थोड़ा पीछे होने लगा। तो फिर शायद मैं तुम्हारे काबिल। ये बोलते हुए वो सच में उससे दूर होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी हरकत रुक गई। सिया उसकी शर्ट पकड़ ली थी। सम्राट रुक गया। कुछ सेकंड बाद उसे अपने सीने पर सिया का स्पर्श महसूस हुआ। सिया ने धीरे से अपना चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। क्या आपको सच में लगता है मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर चले जाएं? सम्राट स्थिर हो गया। सिया धीरे धीरे बोली, मैं आंखें इसलिए नहीं बंद करती क्योंकि आपकी नज़दीकी मुझे अच्छी नहीं लगती। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं इसलिए बंद करती हूँ क्योंकि मैं संभाल नहीं पाती खुद को। सम्राट ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा। सिया की आंखें झुकी थी, लेकिन इस बार वो खुद बोल रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि लगता है जैसे आप सुन लेंगे, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरी सांसें उलझ जाती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या देखूं, क्या बोलूं। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी। मुझे कुछ कुछ होता है, मुझे अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपके इतना करीब होना। और आप फिर कभी ये बात मत भूलिएगा कि आप मेरे काबिल, अगर आप मेरे काबिल नहीं हैं तो मेरे काबिल कोई नहीं है, और मैं खुद। वो ये बोल ही रही थी कि सम्राट ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सम्राट बस उसे देखता रह गया। सिया पहली बार बिना उसकी तरफ देखे इतना कुछ बोल रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, क्या मेरी धड़कनों का शोर आपसे कुछ नहीं कहता? क्या आप उन्हें सुन नहीं सकते? सम्राट की आंखें भर आई। सिया धीरे से उसकी तरफ देखी। उसकी आंखों में शर्म थी, झिझक थी, लेकिन पहली बार दूरी नहीं थी। क्या मेरी झुकी हुई नज़रें, मेरी उलझी हुई सांसें आपको कुछ नहीं बताती? उसकी आवाज़ कांप गई। क्या हर एहसास को शब्दों में बोलना ज़रूरी होता है? सम्राट उसे बस देखता रह गया। फिर उसने बहुत धीरे से अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सम्राट ने आंखें बंद करके कहा, नहीं, सब कुछ बोलना ज़रूरी नहीं होता जान। उसने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। कुछ बातें महसूस करने के लिए होती है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उतर आई। और तुम्हारी हर बात मैं सुन रहा हूँ। सिया की आंखों से एक आंसू निकल गया। सम्राट ने उसे पोंछ दिया, फिर मुस्कुराकर बोला, एक बात और। सिया ने उसे देखा। सम्राट ने धीरे से कहा, अब कभी मेरी तरफ देखकर अपनी पलकें मत झुकाना, क्योंकि इस दिल पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो वो तुम हो। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसकी शर्ट पकड़कर उसके और करीब आ गई। सम्राट उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके पूरे चेहरे को शिद्दत से चूम कर एक बार फिर बोला, तुम सब मेरे बारे में कुछ बोलती हो ना, तब मुझे ये लगता है सिया कि मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। और तुम बोलती रहो, मैं तुम्हारी बात सुनता जाऊं। मैं इंतज़ार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम आगे बढ़कर मुझे अपनी फीलिंग कहोगे। आई लव यू जान, आई लव यू वेरी मच। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बोलकर सम्राट ने उसे और कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया, जैसे कि वो कहीं उससे दूर ना चली जाए। और इस बार सिया ने खुद आंखें बंद करके अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। सम्राट ने उस पर अपनी बाहों को भर लिया और दोनों उसी सुबह बिना किसी वादे, बिना किसी बड़े शब्दों के, बस एक दूसरे के एहसासों को पहली बार सच में समझने लगे। कमरे में सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। पर्दों के बीच से आती धूप बेड पर पड़ रही थी और उस रोशनी में सब कुछ जैसे बहुत शांत, बहुत सुकून भरा लग रहा था। सम्राट अब भी कुछ देर पहले वाले पल को महसूस कर रहा था। सिया उसके करीब थी, उसकी बाहों के घेरे में, और इतने सालों की तलाश के बाद ये एहसास उसके लिए किसी दुआ के पूरे होने जैसा था। वो बस उसे देख रहा था, जैसे आंखें हटाने का मन ही ना हो। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। दोनों हल्का सा संभले। बाहर से विद्या आंटी की आवाज़ आई। सर। सम्राट धीरे से सिया से दूर हुआ और बहुत नरम आवाज़ में बोला, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। शायद समर उठ गया है। सिया ने हल्का सा सिर हिला दिया।
सम्राट दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। विद्या आंटी खड़ी थी और उनके साथ समर आंखें बंद किए बिल्कुल सीधा खड़ा था। विद्या आंटी थोड़ा संकोच से बोले, सर, मैंने बाबा को बहुत रोकने की कोशिश की। मैं चाहती थी पहले फ्रेश हो जाएं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि जब तक अपने माँ पापा का चेहरा नहीं देखूंगा तब तक आंखें नहीं खोलूंगा। इसलिए मुझे मजबूरी में आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सम्राट ने नीचे देखा। समर सच में अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत हल्की मुस्कान आ गई। उसने विद्या आंटी को जाने का इशारा करते हुए कहा, इसके लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे बेटे के लिए आप कभी भी मेरा दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। फिर वो नीचे बैठ गया और समर के सामने आकर बोला, इतनी देर से आंखें बंद करके खड़े हो? समर ने तुरंत कहा, पापा, आप लोग बातें ही करते रहेंगे या मुझे मम्मा के पास भी ले चलेंगे? मैंने बोला था ना, मैं अपनी आंखें तभी खोलूँगा जब आप दोनों को साथ देखूँगा। सम्राट मुस्कुरा दिया। उसने उसे गोद में उठा लिया और कमरे के अंदर लेकर आया। सिया थोड़ी झिझक के साथ खड़ी हो गई। सम्राट बेड पर बैठते हुए बोला, ठीक है मेरे लिटिल चैंप, अब आंखें खोलो। तुम्हारे माँ पापा दोनों तुम्हारे सामने हैं। समर ने धीरे धीरे आंखें खोली। पहली उसकी नज़र सम्राट पर गई, फिर सिया पर, और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चमक आई कि जैसे उसकी सुबह पूरी हो गई हो। वो तुरंत सम्राट की गोद से उतरा और पहले सम्राट के पैर छुए, फिर सिया के। दोनों कुछ पल उसे देखते रह गए। सम्राट ने उसे फिर गोद में बिठा लिया और उसके बाल पीछे करते हुए पूछा, ये सब किसने सिखाया तुम्हें? समर बड़े गर्व से बोला, माँ ने। फिर मासूमियत से बोला, मम्मा कहती हैं सुबह उठकर अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, इससे घर में खुशियाँ आती है और बच्चों का दिमाग तेज होता है। सम्राट कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी नज़र अपने आप सिया पर चली गई। उसके मन में एक साथ बहुत सारे ख्याल आ गए। उसने अकेले अपने बच्चे को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। समर ने तुरंत उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्या हुआ पापा, आपकी आंखों में पानी क्यों है? सम्राट तुरंत मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। कुछ नहीं बेटा, बस मुझे अपने बेटे पर बहुत प्यार आ रहा है। समर हंस दिया और उसके गले लग गया। तो कर लो ना प्यार। तभी सिया आगे बढ़ी और बोली, चलो पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलेंगे। लेकिन समर तुरंत पीछे हट गया और बहुत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, नहीं। सिया चौंकी, क्यों? समर बोला, माँ, मैं बॉय हूँ। दोनों उसे देखने लगे। वो बहुत समझदारी से बोला, और बॉयज़ लेडीज के साथ वॉशरूम में नहीं जाते। अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना, मैं पापा के साथ जाऊँगा। फिर वो सम्राट की तरफ देखकर बोला, क्यों पापा, बॉयज़ एक साथ फ्रेश होंगे ना? एक सेकंड के लिए कमरा शांत रहा। फिर सम्राट हल्का सा हंस पड़ा। उसने तुरंत समर को अपनी तरफ खींचकर गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हाँ मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। समर खुश होकर उसके गले लग गया। सम्राट बोला, चलो फिर मिस्टर बॉय, आज पापा तैयार करवाएंगे आपको। समर तुरंत बोला, और आज स्कूल भी जाना है ना? सम्राट मुस्कुराया, हाँ, आज तुम्हारे स्कूल में एडमिशन के लिए भी जाना है। समर एक्साइटेड होकर बोला, माँ भी चलेंगी या सिर्फ हम दोनों बॉयज़ जाएंगे? सम्राट ने उसके गाल दबाए, नहीं बेटा, माँ भी चलेंगी, हम तीनों साथ जाएंगे। समर खुश होकर ताली बजाने लगा। फिर सम्राट उसे लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया और पीछे खड़ी सिया उन दोनों को देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर पहली बार इतनी गहरी मुस्कान और इतनी शांति थी कि जैसे उसके दिल ने मान लिया हो, अब उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। नाश्ते के बाद घर का माहौल बहुत हल्का और सुकून भरा था। समर आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। कभी अपना छोटा बैग पकड़ता, कभी नए जूते देखकर खुश होता, कभी सम्राट के पीछे पीछे घूमता। सिया उसे देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। पहली बार कोई उसके बच्चे की छोटी छोटी बातों को उसके जितनी अहमियत दे रहा था। सम्राट नीचे आया तो उसने हल्के फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसने घड़ी बांधी और नीचे उतरते हुए ही बोला, चले मेरे लिटिल चैंप। समर तुरंत भागकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, अगर मुझे स्कूल पसंद नहीं आया तो? सम्राट नीचे बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला,
तो हम दूसरा स्कूल देखेंगे, लेकिन एक मौका देना पड़ेगा ना। समर ने थोड़ा सोचकर सिर हिला दिया। फिर उसने सिया का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सम्राट का, और तीनों साथ बाहर निकल गए। बाहर गाड़ी तैयार थी। रास्ते भर समर कभी बाहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता, कभी सवाल पूछता और बीच बीच में बोल देता, पापा यहाँ रोज़ आना पड़ेगा। सम्राट मुस्कुराकर जवाब देता। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल के सामने जाकर रुकी। बहुत बड़ा कैंपस, ऊंची बिल्डिंग, हर तरफ बच्चे और अनुशासन। समर की आंखें बड़ी हो गई। पापा, ये स्कूल है या होटल? सम्राट हंस पड़ा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर पहुंचते ही स्टाफ ने सम्राट को पहचान लिया। सबने बहुत सम्मान से स्वागत किया, क्योंकि सम्राट हर साल स्कूल की कई गतिविधियों और बच्चों की शिक्षा के लिए डोनेशन देता था। उन्हें सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया गया। सामने फादर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, मिस्टर मल्होत्रा, आपको देखकर अच्छा लगा। हमें पहले ही जानकारी दे दी गई थी। बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। सम्राट मुस्कुराया, लेकिन उसने बहुत शांति से कहा, नहीं फादर, एक फॉर्मेलिटी रहेगी। फादर थोड़ा चौंके। सम्राट ने समर के कंधे पर हाथ रखा। स्कूल के नियम हर बच्चे के लिए बराबर होने चाहिए। मेरा बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए नियम बदल जाएं। अगर बाकी बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो इससे भी लिए जाएंगे। फादर कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर हल्का मुस्कुरा दिए। उन्होंने समर को सामने बुलाया। समर बहुत सीधे होकर बैठ गया। फादर ने उसकी क्लास के हिसाब से सवाल पूछना शुरू किया। पहले कुछ सामान्य प्रश्न, फिर पढ़ाई, फिर थोड़ा लॉजिक, फिर एक कहानी पढ़कर उसका मतलब पूछा। समर बिना घबराए एक एक जवाब देता गया। बीच बीच में सोचता भी था, लेकिन जवाब बहुत साफ और सटीक देता। सिया उसे देखकर चुपचाप बैठी थी। उसकी उंगलियां हल्की कस गई थी। सम्राट ने उसकी तरफ देखा और बहुत हल्के से उसका हाथ छूकर इशारा किया, सब ठीक है। कुछ देर बाद फादर मुस्कुराकर कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्होंने समर के सिर पर हाथ रखा और बोले, बहुत अच्छा। फिर सम्राट और सिया की तरफ देखकर बोले, आपका बच्चा बहुत समझदार और अनुशासित है, और सबसे अच्छी बात इसमें सीखने की इच्छा है। हमें इसे अपने स्कूल में लेने में खुशी होगी। समर की आंखें चमक गई। वो तुरंत मुड़ा और भागकर सम्राट के पास आया। पापा, मैं पास हो गया। सम्राट ने उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूम कर बोला, मेरा बेटा तो पहले से पास था। सिया उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। समर को नई बुक्स और यूनिफॉर्म की जानकारी दी गई। फिर तीनों बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही समर बोला, अब तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। सम्राट ने भौहें उठाई। क्या चाहिए? समर बिना सोचे बोला, आइसक्रीम। सम्राट और सिया दोनों हंस पड़े। रास्ते में उन्होंने एक अच्छे कैफ़े पर गाड़ी रुकवाई। तीनों बाहर बैठे। समर अपनी पसंद की बड़ी वाली आइसक्रीम लेकर बहुत खुश था। सिया बहुत कम खा रही थी। सम्राट उसे देख रहा था। कुछ देर बाद सिया ने जल्दी से एक बाइट ली और उसके लबों के किनारे हल्की आइसक्रीम लग गई। उसे पता भी नहीं चला। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत स्वाभाविक तरीके से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ झुक गया। सिया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत धीरे से उसके होठों के किनारे लगी आइसक्रीम साफ कर दी। एक सेकंड के लिए दोनों की नज़रें मिली। सिया की सांस अटक गई। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। उसके कान हल्के लाल हो गए। समर ये सब देखकर बोला, पापा, मम्मा छोटी बच्ची हैं क्या? दोनों तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। समर पूरी मासूमियत से बोला, मुझे तो मम्मा खुद बोलती हैं, गंदा मत करो। और अभी आप मम्मा के आइसक्रीम को साफ कर रहे थे। सम्राट हंस पड़ा। सिया शर्म से दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद तीनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही सम्राट का फ़ोन बजने लगा। उसने कुछ देर बात की और फिर सिया की तरफ देखकर बोला, मुझे थोड़ी देर ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम है। समर, जो अभी तक अपने नए ब्रैग को देख रहा था, तुरंत उदास होकर बोला, पापा। सम्राट उसकी तरफ आया। क्या हुआ मेरे बच्चे को? समर उसके पास आकर बोला, आज शाम को हम घूमने जाएंगे ना? उसकी आंखों में उम्मीद थी। सम्राट कुछ बोलता उससे पहले ही सिया धीरे से बोली, बेटा, पापा को बहुत काम होता है, उन्हें ऑफिस जाने दो। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम चलेंगे।
सम्राट ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर समर को अपनी गोद में उठाकर बोला, नहीं चैम्प। उसने मुस्कुराकर उसके बाल पीछे किए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ ऑफिस से। फिर आइज विंग करते हुए बोला, और अगर जल्दी आ गया तो अपने लिटिल चैम्प और उसकी माँ को डिनर पर ले जाऊँगा। समर खुशी से उछल गया। सच में पापा? सम्राट ने सिर हिलाया और हंस पड़ा और उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने एक नज़र सिया पर डाली। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत इंतज़ार था। सम्राट ने जाते जाते बहुत हल्के स्वर में कहा, जल्दी आऊँगा, और फिर बाहर निकल गया। सिया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और उसे खुद समझ नहीं आया कि उसके दिल में जो हल्की सी बेचैनी आई है वो उसकी आदत थी या किसी का इंतज़ार शुरू हो गया था। सुबह की हल्की धूप शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर चमक रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हमेशा की तरह थी, लेकिन आज सम्राट के अंदर कुछ अलग था। शादी के बाद पहली बार वो अपने ऑफिस जा रहा था। उसकी काली गाड़ी धीरे धीरे कंपनी की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत उतरकर दरवाज़ा खोला। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ बढ़ा, अचानक वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह सीधे होकर खड़े हो गए। पहले वाले सामान्य सलाम की जगह इस बार सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सबसे पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने हल्का सा झुककर कहा, गुड मॉर्निंग सर। फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोला, थैंक यू, और अंदर बढ़ गया। लेकिन उसके मन में यही चल रहा था, आज ये सब इतना अलग क्यों लग रहा है। जैसे ही ऑफिस का ग्लास डोर खुला, सम्राट के कदम एकदम धीरे पड़ गए। सामने जो दृश्य था उसने उसे रोक दिया। पूरा ऑफिस एकदम शांत, ना कीबोर्ड की आवाज़, ना किसी मीटिंग का शोर, ना किसी से बात करने की हलचल। पूरा फ्लोर खाली दिखाई दे रहा था। सम्राट की नज़र एक तरफ से दूसरी तरफ घूमने लगी। उसके माथे पर हल्की लकीर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये क्या, सब लोग कहाँ हैं? वो थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी नज़र हर डेस्क पर गई। कंप्यूटर बंद नहीं थे, लेकिन लोग नहीं थे। उसे कुछ अजीब लगा, जैसे वो अपने ऑफिस में नहीं किसी दूसरी जगह आ गया हो। उसने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, राजन। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज़ दी, राजन। फिर भी कोई नहीं। अब वो थोड़ा तेज़ कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसने फ़ोन निकाला और रोजन को कॉल लगाने लगा। कॉल जाते ही वाली थी कि जैसे ही उसने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला, अचानक बाहर से ज़ोरदार आवाज़ आई, कांग्रेचुलेसन सर। सम्राट सच में हल्का सा चौंक गया। उसने तेज़ी से पलटकर देखा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गईं। पूरा स्टाफ वहाँ खड़ा था। किसी के हाथ में बुके था, किसी के हाथ में फूल। कुछ लोगों ने छोटे बैनर पकड़े थे जिन पर लिखा था, वेलकम बैक सर और हैप्पी मैरिड लाइफ। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था। एक लड़की बोली, सर शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। दूसरा बोला, पार्टी चाहिए। और फिर सब एक साथ बोलने लगे। कुछ देर तक सम्राट बस सबको देखता रहा। उसे एहसास हुआ ये वही लोग हैं जिन पर वो पिछले 5 सालों से सिर्फ काम का दबाव डालता रहा, जिनके सामने उसने कभी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं आने दी। लेकिन आज ये लोग उसके लिए इतने खुश थे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई। उसने हाथ उठाकर सबको शांत कराया और बोला, ठीक है, सबको पार्टी मिलेगी। सब ने खुशी से शोर मचाया। फिर सम्राट हल्की मुस्कान के साथ बोला, और सबको 1 महीने का बोनस भी मिलेगा। एक पल को पूरा ऑफिस शांत हो गया। फिर अचानक खुशी का शोर गूंज उठा, थैंक यू सर। ओ माय गॉड, सर बेस्ट हैं। सम्राट ने चारों तरफ देखकर बोला, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने काम बहुत अच्छे से संभाला, इसलिए ये बोनस डिजर्व करते हो। लोगों की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन उनके लिए बोनस से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनका पुराना सम्राट वापस लौट रहा था। पिछले 5 सालों से सम्राट इतना कठोर हो गया था कि उसके चेहरे की मुस्कान लोगों को याद ही नहीं थी। वो गुस्सा कहीं का कहीं निकाल देता था। स्टाफ उससे डरता था, लेकिन आज वही लोग उसे देखकर खुश थे। कुछ देर बाद सम्राट ने थोड़ा सख्त लेकिन हल्के अंदाज में कहा, अगर बोनस चाहिए तो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सब हंस पड़े और धीरे धीरे अपने काम पर लौट गए। सम्राट अपने केबिन में गया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, राजन। कुछ देर बाद राजन अंदर आया।
सम्राट ने उसकी तरफ देखकर कहा, जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं सब लेकर आओ। राजन ने तुरंत सिर हिलाया और थोड़ी देर बाद 3-4 मोटी फाइलें लेकर अंदर आया। उसने उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, सर ये सारे प्रोजेक्ट आपके इंतज़ार में रुके हुए थे। और सर ये लंदन वाला प्रोजेक्ट। सम्राट ने फाइल उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ फैसले रुके हुए थे। उसने एक एक करके सब पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपने काम में इतना डूब गया कि समय का पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। उसने कई बार फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी, फिर वापस रख दिया। सुबह से सम्राट का एक कॉल नहीं आया था। वो खुद को समझा रही थी कि वो बिज़ी होगा, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। वो कई बार फ़ोन खोलती, कॉल बटन तक जाती, फिर खुद को रोक लेती। उसे लग रहा था कहीं वो परेशान ना हो जाए। विद्या जी ने समर को खाना खिलाया और कमरे में भेज दिया। समर को तो उसने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं था। वो बार बार घड़ी देखती रही। दोपहर शाम में बदल गई, 5 बज गए। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तभी दूसरी तरफ सम्राट ने आखिर फाइल बंद की। उसने गर्दन पीछे टिकाई और जैसे ही नज़र घड़ी पर गई वो रुक गया। शाम का 5 बज गया। उसकी आंखें हल्की बड़ी हुई। उसने माथे पर हाथ रखा और खुद से बोला, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और मैंने सिया को एक बार भी फ़ोन नहीं किया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कॉल लगा दी। उधर जैसे ही पहली रिंग हुई तुरंत फ़ोन उठ गया। सम्राट के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, क्या तुम फ़ोन लेकर ही बैठी थी या मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी? उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही। सम्राट फिर हल्की शरारत से बोला, और अगर इंतज़ार कर ही रही थी तो तुम भी फ़ोन कर सकती थी जान। जान, ये शब्द सुनते ही सिया की सांस हल्की अटक गई। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब सम्राट उसे इस नाम से बुलाता उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, हाँ, ऐसी बात नहीं। सम्राट मुस्कुराया और बोला, पहले तय कर लो हाँ या ना। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आवाज़ में शिकायत थी। आप बहुत लेट हो गए। आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। आपने लंच किया या नहीं? आपका काम। सम्राट ने उसे बीच में रोकते हुए नरमी से कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत सिया, लेकिन इतने दिन बाद ऑफिस आया, बहुत काम जमा हो गया था। आज शायद नहीं आ पाऊँगा। जल्दी समर को समझा देना। सिया तुरंत बोली, आप अपना काम कीजिए, समर को मैं संभाल लूँगी। सम्राट हल्का मुस्कुराया, फिर बहुत धीरे से बोला, अच्छा, समर चाहता है मैं आ जाऊँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे आ जाना चाहिए घर? सिया की सांस एक पल को अटक गई। सम्राट फिर बोला, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? उधर कुछ सेकंड शांति रही। फिर सिया ने बहुत धीरे से कहा, आप मेरी धड़कनों की आवाज़ सुन सकते हैं, मेरी सांसें समझ सकते हैं, तो जो समझना है समझ लीजिए। और बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड तक सम्राट फ़ोन देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक बहुत धीमी पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने धीरे से खुद से कहा, शायद अब घर लौटने की जल्दी सिर्फ समर की वजह से नहीं है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।